दोस्तों पांडे जी टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स की क्लासेस डेली आप लोगों की चलती है, तो इसी क्रम में आज आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स की क्लासेस चलेगी, जिसमें कि आप लोगों को मात्रक तथा विमाएं जो चैप्टर है, इसमें से 3 हम ऐसे प्रश्न आपको कराने वाले हैं जो कि प्रति वर्ष सेमेस्टर परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल से रेगुलर अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डेली लाइव क्लासेस भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है, मैं जो 3 क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं, यदि निश्चित तौर पर इन तीनों प्रश्नों को यदि आप याद कर लेते हैं, इन तीनों प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं, तो आपके सेमेस्टर परीक्षा में 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है प्रत्येक साल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, प्रश्न के पूछने का तरीका भले ही बदल जा रहा है, लेकिन प्रश्न लगभग रिपीट होते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, न्यूमेरिकल का 1 या 2 प्रश्न जो भी आता है वो आपका प्रतिशत त्रुटि से ही आता है, जिसका फॉर्मूला होता है कि प्रमाणिक मान अंतर प्रायोगिक मान और अपार प्रमाणिक मान गुणे 100। ठीक है, इस तरीके का जो साइन आप देख रहे हैं, ये साइन आपकी कहलाती है, ये साइन आपकी कहलाती है अंतर का साइन। अंतर का साइन कहने का मतलब, यदि प्रायोगिक मान ज्यादा होगा, प्रमाणिक मान कम होगा, तो प्रायोगिक मान में से प्रमाणिक मान को घटा देंगे, या फिर हमारा प्रमाणिक मान ज्यादा होगा, प्रायोगिक मान कम होगा, तो प्रमाणिक मान में से प्रायोगिक मान को घटा देंगे। तो दिया गया है कि किसी धातु का जो घनत्व है ये 8.4 गुने 10 के घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, एक प्रयोग के फलस्वरूप जब वहां पर मापा गया तो जो उसी धातु का जो घनत्व था ये हमें प्राप्त हुआ 8.7 गुने 10 के घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसमें आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी यदि हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम लोगों से गलतियां होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, और इन्हीं त्रुटियों की गणना हमें प्रतिशत त्रुटि के माध्यम से करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा है 8.4 गुने 10 के घाते 3, ये आपका क्या है, ऑलरेडी फिक्स आपका ये आपका प्रमाणिक मान है कि जो हमारा धातु है इसका घनत्व इतना है। लेकिन जब हमने प्रयोग किया तो प्रयोग करने के पश्चात हमने जो मापा उसे हम कहते हैं प्रायोगिक मान, और जो हमारा प्रायोगिक मान निकला है वो हमारा कुछ इस तरीके से निकला है कि 8.7 गुने 10 के घाते 3, ये आपका क्या है, प्रायोगिक मान है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका अपने स्क्रीन पर फॉर्मूला कि प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान अपान प्रमाणिक मान गुणे 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लिए कि प्रमाणिक मान ऑलरेडी कितना है, 8.4 गुने 10 के घाते 3, और यहाँ पर अंतर का साइन लग जाएगा, और 8.7 गुने 10 के घाते 3 आपका प्रायोगिक मान हो गया। तो इन दोनों को, और अपान में क्या कहना है हमको, प्रमाणिक मान, तो प्रमाणिक मान इसका क्या है 8.4 गुने 10 के घाते 3, और मल्टीप्लाई में 100 है, यानी कि इसको हमको प्रतिशत में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को हम हल करेंगे। तो कैसे हल हो जाएगा, आप जरा यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे जो 10 के घाते 3 है, इस 10 के घाते 3 से हम 10 के घाते 3 को सिंपली कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और कैंसिल करने के पश्चात हम यदि यहाँ पे भाग देंगे तो हमारा जो परसेंटेज एरर आएगा, प्रतिशत त्रुटि का जो मान आएगा वो आएगा आप लोगों का 3.57। ठीक है, परसेंट, ये आपका हो गया प्रतिशत त्रुटि का मान। तो यहाँ से आप लोग प्रतिशत त्रुटि का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है वो आपका इसी चैप्टर से पूछा जाता है, तो आप लोग को जरा ध्यान दे देना है कि प्रतिशत त्रुटि किस तरीके से ज्ञात करनी है। वैसे तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं पूछा जाता, लेकिन जो भी पूछा जाता है 2-3 नंबर का, या फिर कभी कभी 4 या 5 नंबर में न्यूमेरिकल आ जाए, तो वो उम्मीद ज़्यादा रहती है कि प्रतिशत त्रुटि से ही न्यूमेरिकल आप लोगों का ज़्यादा पूछा जाए। चलिए अगले हम टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक ये कहता है कि आपको बताना है
कि विमीय विश्लेषण के गुण बताइए और विमीय विश्लेषण के दोष बताइए। ठीक है, विमीय विश्लेषण के क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या दोष होते हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम विमीय विश्लेषण के गुण के बारे में चर्चा करेंगे और अगली स्लाइड हम यूज करके आपको विमीय विश्लेषण के दोषों के बारे में बताएंगे। पहला विमीय विश्लेषण का गुण क्या होता है कि विमीय विश्लेषण के द्वारा यानी इसके द्वारा मात्रकों की किसी पद्धति में किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि हमारी मात्रक की जो पद्धति है, चाहे वो एसआई पद्धति हो, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे सीजीएस पद्धति हो, विमीय विश्लेषण के द्वारा हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा हमारा विमीय विश्लेषण का लाभ है वो ये है कि इसके द्वारा किसी भी भौतिक नियतांक की विमाएं, किसी भी फिजिकल कांस्टेंट की जो बीमा होती है वो बीमा तथा इसके साथ साथ इसके मात्रक भी ज्ञात किए जा सकते हैं कि वो भौतिक राशि की विमाएं एवं मात्रक क्या है। उदाहरण के तौर पर हम देख लें तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में कैपिटल जी की विमा और नियतांक आपसे पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। इसके अलावा तीसरा है कि इसके द्वारा किसी भौतिक राशि के परिमाण एवं एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके द्वारा किसी दी हुई भौतिक समीकरण के विमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। विमीय सत्यता की जांच हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये बात पता चले कि जो हमारे पास समीकरण लिखी हुई है, जैसे समीकरण मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि आपको बताना है कि सिद्ध करके आप दिखाइए कि v बराबर u प्लस AT ये आपका फॉर्मूला सही है। सिद्ध करके दिखाइए कि s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर ये फॉर्मूला आपका सही है। साथ ही साथ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये भी फॉर्मूला आपका सही है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर यदि हम फॉर्मूला को गलत करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा आती है वो राइट हैंड साइड के बीमा के बराबर नहीं होती है। तो इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि दी गई भौतिक राशि की बीमाएं सही हैं या गलत हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम पहुंचते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे कि विमीय विश्लेषण के दोष कौन कौन से हैं। ठीक है, विमीय विश्लेषण के जो पहले दोष हैं वो ये है कि किसी भी विधि से किसी भौतिक राशि का यदि हम सूत्र निकालते हैं तो जो भी हमारे सूत्र निकालने के पश्चात अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है उस अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि आपको कैपिटल G इसका मात्रक क्या है, इसका जो भी मात्रक है आप लोग का ये तो आपको पता चल जाएगा, इसका बीमा भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली में कैपिटल G की वैल्यू है वो आपको पता नहीं चल पाएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम स्मॉल g का मान पता करें एग्जैक्ट 9.8 तो ये विमीय विश्लेषण के द्वारा हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है कि यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के बीच संबंध इस विधि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, ये 2 या 2 से अधिक यानी कि 3 से भी अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो इसका जो फॉर्मूला है इसके बीच जो इन तीनों चारों के बीच में जो संबंध है इसका पता हम विमीय विश्लेषण के द्वारा नहीं लगा सकते। ठीक है, अगला आप लोगों का टॉपिक ये है कि यदि कोई भौतिक राशि केवल 3 भौतिक राशियों पर ही निर्भर करती हैं, लेकिन इन तीनों में से यदि 2 राशियों की विमाएं समान हो तब भी इन राशियों के बीच सूत्र ज्ञात करने के लिए हम विमीय विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आप लोगों को कहना होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी विमाएं समान होती हैं, तो विमाएं समान होने के पश्चात अलावा भी यदि 3 राशियों पर कोई निर्भर कर रहा है जिसमें से कि 2 राशियों का विमा समान है तो इस स्थिति में भी हम फॉर्मूला ज्ञात नहीं कर सकते हैं विमीय विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला ये है कि विमाएं ज्ञात होने पर भी भौतिक राशि निश्चित नहीं हो सकती क्योंकि विभिन्न राशियों की विमाएं समान होती हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दें कि कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहे एग्जाम्पल के तौर पर ले ले, हम वेलोसिटी को ले ले और स्पीड को ले ले, तो भौतिक राशि निश्चित नहीं हो सकती कि ये कौन सी भौतिक राशि है, जबकि आपको पता है कि स्पीड की विमा और वेलोसिटी की विमा दोनों की समान है। ठीक है,
अगले बारे में बताते हैं, तो यदि किसी सूत्र में त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा लघुगणकीय पद हो तो इस विधि द्वारा सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में आपका साइन थीटा प्रयोग हो रहा है, उस फॉर्मूले में आपका लॉग प्रयोग हो रहा है, तो इस स्थिति में आप इन सभी चीज़ों का फॉर्मूला आप लोग जो विमीय विधि से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं जो आपका विमीय विश्लेषण का दोष रहा। तो इस तरीके से काफ़ी प्रश्न जो है इस तरीके के सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।